तो गाइस यहाँ कंटिन्यू रखते हैं स्पेस। चलिए कोई ना। यहाँ पर रुक गया था मेरा मोबाइल ऑफ हो गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें बच्चों के हाथ में भी रहता है, तो उनके गेम्स सबसे ज़्यादा चीज़ें इसमें पड़ी रहती हैं। चलिए, तो ये जो है मुझे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जी में कि कोई एक काम को जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में नई शुरुआत की हो और आगे लेकर के चले थे। ठीक है, ये किस वजह से हुआ था? आपका एक अच्छा टाइम आना, नई शुरुआत होना, और ये आपने की भी है। ठीक है, जैसे ऐसा लगता है कि बहुत अपने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया, या फिर बोले जाए कि लाइफ में बैलेंसिंग आई, और उसका रीज़न ये था कि आप उठना चाहते थे, आप परिवर्तन चाहते थे, आप लाइफ को बनाना चाहते थे, ज़िंदगी को जीना चाहते थे। इस वजह से ऐसा किया। रास्ते में चलते हुए आपने किसी ऐसे कहते गुरु को पकड़ा हो, या फिर किसी यस, यहाँ पे ये गुरु, ईश्वर, भगवान स्वरूप, ईश्वर बैठे हैं, गॉड बैठे हैं। ठीक है, तो आप जिस भी धर्म से हैं, किसी भी उस पंथ से हैं, यहाँ पर ये आप बैठे हैं, आप नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आप अपनी बातों को इनसे जा कर के इनके सामने आप रोए, गिड़गिड़ाए, आपने अपना हाल बताया कि हे प्रभु, मेरा हाल ऐसा है ना, ज़िंदगी में कुछ समझ में नहीं आ रहा, किधर जाना है। ईश्वर ने जैसे आपको चाबियाँ, ये 2 चाबियाँ रखी। इस वक्त किसी के पास 2 चाबियाँ भी हो सकती हैं। ठीक है, कन्फर्म में 2 चाबी ले करके चल रहे होगे आप। तो की 2 की होंगी। सब तब आपका टाइम जैसे संभलना शुरू हुआ है ना, टाइम अच्छा आना शुरू हुआ होगा, कुछ चेंज, परिवर्तन आना शुरू हुआ होगा। आपको लगा होगा कि लाइफ में आगे जाना है, और उसके लिए बहुत आपने मेहनत की होगी। बहुत सी चीज़ों के साथ आपने कंप्रोमाइज़ करना, मतलब जैसे अपनी कुछ चीज़ों को न चाहते हुए भी छोड़ दिया हो। कुछ रिश्ते छोड़े होंगे, कुछ काम छोड़े होंगे, किसी जगह को छोड़ा होगा, किसी बात को छोड़ा होगा, कुछ ऐसे अपनी एक निगेटिव एनर्जी को, ऑरा को छोड़ा होगा, अपने आप को यहाँ गार्ड करते हुए, सेव करते हुए चले होंगे। ये आपकी, ये कोई ख़ास बातें में नहीं है, मैं इसलिए बता रही हूँ कि आपकी इस तरीके से जर्नी हुई और चेंज और परिवर्तन आया, तब फिर आपको बहुत सारी चीज़ें, रास्ते जैसे खुलने लगे थे, है ना, रास्ते जैसे खुलने लगे थे। जैसे यहाँ पर अब आ जाता है कि बोलते हैं लोग यहाँ कि राहु और केतु का काफ़ी इस विषय पर बातें होती है, लोग डरते भी हैं उनसे, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ों को लेकर के बहुत डरते हैं और बहुत वो होते हैं। तो नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आएगा, ठीक है, 4 भी है, 7 भी है। तो ये दोनों चीज़ों का अपना एक वो होता है। ठीक है, ग्रहों को अगर मिला करके देखो तो सारी एनर्जी जो रहती ना, राहु के पास होती है। ठीक है, राहु, और ये अगर पॉजिटिव होता है तो कहते हैं ना, केतु भी इसका गुलाम हो जाता है। केतु भी राहु का गुलाम हो जाता है अगर वो पॉजिटिव वे पर चल रहा है तो। ठीक है, तो सारे ग्रहों को मिलाकर एक ही एनर्जी, अगर इसको पॉजिटिव वे पे देखा जाए तो ये बहुत चीज़ों को दे देते हैं, लेकिन डर लोगों को बैठा रहता है। ये अच्छे अच्छे हो जाते हैं तो ज़िंदगी पलट देते हैं, बना देते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर आपके ऊपर ऐसी कॉस्मिक एनर्जी, ये राहु या केतु बिगड़े हुए थे, और लाइफ में कुछ ऐसे प्लैनेट, ऐसी चीज़ें थी जहाँ आप अनजाने में ही आपको ज्ञान ना रहा हो, फिर भी आपने वर्क किया। अपने कहते हैं हिम्मत से सब कुछ होता है। विल पावर इंसान को उठा देता है और बर्बाद भी कर देता है। हम पॉजिटिव विल पावर हो तो बहुत अच्छा हो जाता है। यहाँ पर आपकी ईश्वर के आशीर्वाद और उनका रास्ता, उन्होंने रास्ता जैसे आपकी उंगली थामी हो और आपको बोला हो कि अभी तुम्हें चलना है। ठीक है, अभी तुम्हें चलना है किसी भी तरीके से। 4, 5,
6 7 7, ठीक है। ये देखिए कॉम्बिनेशन आपकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से आया है। और इसको नहीं मान रहा है जो, तो आप अपना बर्थ चार्ट उठाइए और उनकी स्थितियों को देखिए। 100% मैं बोलती हूँ कि इन्होंने आपकी लाइफ में, जिन लोगों का आपका टाइम अच्छा नहीं चला था, बहुत बिगाड़ा किया, लेकिन इन चीज़ों को आपने ही बनाया, आपकी हिम्मत ने बनाया। आपके प्लेनेट यहाँ पर जब आकर ये दोनों खड़े हो गए, तो आप ये समझ लो राहु की वजह से केतु भी गुलाम हो गया था। अब बहुत सी चीज़ें आपको बनने लगी, मिलने लगी, समझ में आ गई, और इन्हीं ने ही जब ये सही होने लगे तो ये इनके पास आप गए। किन के पास? ईश्वर के पास। कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ने लगे, किसी गुरु के माध्यम से या फिर ईश्वर के माध्यम से, जिनका गुरु भी नहीं। बहुत से लोग हैं यहाँ गुरु नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूँ, आपकी आस्था ने ही करिश्मा कर दिया। आपकी आस्था, आपके विश्वास, आपके कर्मों ने आपके ग्रह नक्षत्रों को पलट करके रख दिया। बहुत पावर आई, बहुत एनर्जी मिली, पारिवारिक सुख मिला, आनंद मिले, खुशियाँ मिली, खूब दोस्ती भी मिली होगी, खूब अच्छा आपने, कहते हैं ना, अच्छा कमाना, सोचना, अच्छा विचार करना। लेकिन एक सबसे बड़ा रहस्य आपकी जो खास बातों में है वो आपको मिला। क्या मिला आपको पता है? आपको स्पिरिचुअलिटी यहीं से मिली, यहीं से, इन्हीं ग्रहों के माध्यम से, इन्हीं जगहों से। गुरु भी आपका बहुत बलवान है, गुरु ने भी आपको बहुत सपोर्ट किया। लेकिन आप जो रहस्यमय, जितने लोग ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आप यकीन माने ना माने, आपको ऑकल्ट साइंस में, आपको रहस्यमय ज्ञान में, आपको पूरे प्लेनेट में बहुत मज़ा इनका ज्ञान लेना। न्यूमरोलॉजी हो गई, एस्ट्रोलॉजी हो गई, ऑकल्ट साइंस से जुड़े जितनी भी चीज़ें हैं, बहुत आपको इंटरेस्ट आता होगा। आपका फील्ड हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अचानक से जैसे जो नास्तिक थे वो एकदम आस्तिक हुए, पलट कर हुए। जैसे कहते हैं ना कि ऐसा पलट जाना, ऐसा था ऐसा हो जाना, आप हुए हैं। आपको कुछ पता नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। गाइस 1 मिनट में आ रही हूँ। तो ये आपकी खास बातों में था, यहीं से आपका चलना शुरू हुआ, इंटरेस्ट बढ़ा, और ईश्वर की ओर झुकाव हुआ। बहुत सी आपने पावर, एनर्जी को गेन किया। ईश्वर जैसे एक लगाव हो जाता है, ठीक। इंटरेस्ट नहीं था तो इंटरेस्ट बढ़ने लगा, उसकी नॉलेज लेने लगे, सर्च करने लगे, पढ़ने लगे, जानने की कोशिश करने लगे, उसमें बहुत ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करने लगे। आप में से ऐसे लोग हैं कि कहते हैं ना कि अलग अलग क्षेत्रों से, बड़ी बड़ी पोस्टों में, बड़ी बड़ी जगह में, सब जगह होने के बाद भी आपका यहाँ से कोई मतलब नहीं था, फिर भी आप जुड़े, आप आ गए। जैसे होता है ना कि अब बोल रहा है कोई कि यार इतना बड़ा टीचर, या फिर आप स्किल से जुड़े हुए काम, बहुत बड़ा लीडर, बहुत बड़ा इंसान, बहुत बड़ी पोस्ट में, बहुत बड़े बिजनेस में, बहुत बड़े काम में रहने के बाद भी आपका क्यों रुझान हुआ? सब कुछ तो मिल रहा था, क्या ज़रूरत थी आपको अध्यात्म की ओर आने की, स्पिरिचुअलिटी का जानने का, उस रास्ते में आने का, ये उसकी ABCD सीखने का क्या मतलब था? और आज भी ऐसे लोग हैं गाइस। मैं आपको बता दूं कि जब आपको टाइम शुरू होता है ना, तो ऐसी चीज़ें आपको खुद खींचने लगती है, या फिर आप खुद खींच कर जाने लगते हो। लोग आपके पास जुड़ेंगे, चीज़ें आपके पास ऐसी आएंगी कि आप चाहे ना चाहें, जब यूनिवर्स चाह लेता है तो वो चीज़ें आपको देने लगता है, वो साधन जुटाने लगता है, वो नॉलेज देने लगता है, वो ज्ञान देने लगता है, वो पावर दे देता है कि आप यहाँ से देखिए, आप यहाँ से सीखिए, आप इसके पास जाइए, आप इधर ही देखिए। इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं वो दिखाए, और बहुत बहुत आपने किया, और अभी भी कुछ लोग इन चीज़ों में लगे हुए हैं, ठीक है। आपका रास्ता ऐसा दिखता है कि जैसे ना हाँ, अभी भी बहुत चीज़ों को जैसे आप
जानने की कोशिश करते हैं और उसकी गहराई में जा रहे हैं। और यकीन मानिए, एक बड़े स्तर के आप गुरु बन कर के भी बैठे हैं। बहुत से लोग हैं, बहुत बड़े स्तर का गुरु हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, बड़ा काम करने वाले हो सकते हैं। बड़े स्तर पर जैसे कहते हैं ना कि आप एक क्षेत्र के लोगों को, एरिया को ऐसे चलाने वाले, अपनी फैमिली को चलाने, देखने वाले, संभालने वाले आप। ट्विन फ्लेम नहीं बोलूँगी मैं, सोलमेट ही बोलूँगी कि सोलमेट भी ऐसे हैं, कुछ सोलमेट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ शादीशुदा हो सकते हैं, कुछ शादी नहीं हुई होगी तो भी हैं यहाँ पे सोलमेट्स हैं, जहाँ पर आप अपनी रिलेशनशिप के माध्यम से बहुत कुछ दे रहे हैं लोगों को, ठीक है। आपकी एनर्जी पावर किस बड़े स्तर पर कोई काम कर रहे हैं आप, और आप सोसाइटी को देने की कोशिश करें। शुक्र आप में से बहुत लोगों का अच्छा हुआ है इसी वजह से। जब शुक्र वर्क करने लगता है गाइस, तो ये सारी चीज़ें अपने आप आने लगती है आपके अंदर। वो एनर्जी, वो ऑरा तैयार होने लगते हैं, जहाँ अट्रैक्शन, या तो आप अट्रैक्ट होते हैं अच्छी चीज़ों, मतलब अट्रैक्ट होना मतलब कैसे, अच्छी चीज़ों को पसंद करेंगे। अच्छा कपड़े लेने जाएंगे तो अच्छा पसंद आएगा, आप शूज़ लेने जाओगे तो सबसे अच्छा पसंद आएगा, ठीक है। मैटर नहीं करता है कि उसका पैसा, ब्रांड नहीं, आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लग रही होगी ना, उसको ही आप चुनेंगे। लाइफ पसंद करेंगे आप तो बहुत अच्छी पसंद करेंगे, सुकून वाली, शांति वाली, धैर्य वाली, एक जो कहते हैं ना कि बहुत अच्छी होना चाहिए। ऐसी भी ज़िंदगी होती है कि बहुत जैसे अट्रैक्शन होता है कुछ लोगों का गलत जगह, गलत चीज़, गलत बातों में होता, वो नहीं। आपके अंदर जो चीज़ें थी ना, आपने अट्रैक्ट की हैं या आप कहीं अट्रैक्ट हुए हैं, तो वो पॉजिटिव वे पर, पॉजिटिव चीज़ों की ओर हुए हैं। जैसे कोई अच्छी जगह की ओर अट्रैक्ट होना, अच्छे काम की ओर अट्रैक्ट होना, अच्छी जॉब की ओर अट्रैक्ट होना, अच्छे बिजनेस की ओर अट्रैक्ट होना, अच्छे माहौल की ओर अट्रैक्ट होना, अच्छे दोस्तों को, एक जो कंपनी आप अपनी होती है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। शुक्र आपको बहुत बहुत सारी लग्जूरियस भी देता है, पसंद भी देता है, आपके अंदर आकर्षण भी पैदा करता है। ऐसा अट्रैक्शन होता है कि जहाँ पर एक नहीं, बहुत सारे अट्रैक्शन आपकी ओर यहाँ आते हुए दिखते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में आप किसी को जगह दे ना दे, या आप किसी को माने ना माने, आप अट्रैक्ट हो या ना हो, लेकिन यहाँ पे बहुत सी एनर्जीज़ हैं गाइस, ठीक है। कम उम्र से लेकर के एक बड़े उम्र, मतलब आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोगों ने प्रपोज़ किया होगा, बहुत से लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, बहुत से लोग आपसे जुड़ना चाहे होंगे, बहुत से लोग आपसे बात करना, मिलना, एक अच्छी दोस्ती रखना, ये जो इसका अट्रैक्शन होता है, द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का अट्रैक्शन जो होता है, वो इसमें इस तरह की एनर्जी को लाने में सक्षम होता है, ठीक है। यहाँ पर प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव एनर्जी ऑरा वाली रहती है। ये अपनी ओर हर अच्छी चीज़ को ही अट्रैक्ट करती है। अट्रैक्शन जिसको कहते हैं कि लाइफ इनकी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है, नहीं होती है तो बेटर होती है, और इनसे जो जुड़ता है उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। तो ऐसे हर उम्र का, आपसे उम्र में बड़े लोग, आपसे उम्र में छोटे लोग, आपके हम उम्र लोग, आपके साथ वाले लोग, आपसे दूर रहने वाले, इस तरीके का आपके प्रति आकर्षण ये हुआ है लाइफ में। कोई भी अगर बोल दे इस रीडिंग को देखने सुनने के दौरान कि नहीं, आपकी लाइफ में बहुत सारी पसंद नहीं रही हैं, या आपको बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते रहे, या आप किसी को नहीं पसंद करते रहे, बहुत सारे रिलेशनशिप में ना रहे, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारे रिलेशनशिप में रहे हो, लेकिन पसंद, यहाँ आपका अट्रैक्शन, आपका शुक्र बताता है कि यस, बहुत सारी अट्रैक्शन अभी भी चल रहे होंगे गाइज, आप में से बहुत लोगों के साथ है, ठीक है। आपकी ओर अट्रैक्शन है, लोगों को पाना है, जिद है, मिलना है, बात करना है, बोलना है, देखना है, ठीक है, शादी करनी है, ऐसा यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो ये क्यों हुआ? आपके शुक्र की वजह से। और आपको अचानक से लगा होगा अपनी लाइफ में, ज़िंदगी में, या अभी लग रहा होगा या पहले लगा होगा कि इतने सारे लोग कैसे, आप डर रहे होगे अपने आप से कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा कहीं नाम खराब ना हो जाए, क्योंकि आप उस मानसिकता के हैं नहीं, आप उस करनी के हैं नहीं कि आप गलत करेंगे। रिश्तों में भी अगर आए तो आप गलत करोगे, रिश्तों के बारे में भी सोचोगे तो कुछ गलत हो जाएगा, गलत सोचोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन
आपको ये सोच आई होगी कि यार ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपके अंदर एक ऐसा इनसिक्योरिटी आपके अंदर, ये डर और ये भय बढ़ता जा रहा होगा, बढ़ा होगा, या आप बढ़ रहे होगे। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सिक्योर करके चल रहे हो, बहुत बचा के चल रहे हो, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन होती है, बहुत सारी चीज़ों को आपको जीने नहीं देती हैं, कुछ बातें, कुछ चीज़ें, किसी किसी का बिहेवियर, किसी की बातें, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो आप नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, फिर भी चीज़ें ऐसी हो रही हैं। यहाँ पे ये आपकी एनर्जीज हैं जो बता रही है कि पता बहुत ज़्यादा आप डर रहे हैं, कहीं भय खा रहे हैं, कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहीं अपने आप को बचा रहे हैं, कहीं सोच रहे हैं, रातों रात सोच रहे हैं, दिन और रात इन चीज़ों में पड़े हुए हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं हम डूब जाएं, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई हमें डुबो दे, कहीं ऐसा तो नहीं कहीं कोई हमारे साथ गलत सोच, गलत काम, गलत चीज़, गलत बातें ऐसी ना होने लगे। जब लाइफ में इस तरीके से होता है गाइस, तो आपको यकीन मानना होगा, ठीक है, आपको यकीन मानना होगा कि आपका शुक्र बेटर, बेस्ट, बहुत अच्छा चल रहा है। जब आपको बहुत अच्छी लाइफ मिल रही हो, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगलो, अच्छा घर, अच्छी लाइफ, सुकून, शांति, जहाँ जाना चाहते, जैसे रहना चाहते, उस तरीके की लाइफ है, तो शुक्र आपका बहुत बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये टाइम जब आपके साथ जो है, जिनके साथ चल रहा है, रेजोनेट करिएगा, देखिएगा, जैसा भी है तो आप ये बताएंगे। ये पूरी रीडिंग एक व्यक्ति के साथ एक एक टाइम पर चली होगी, या तो फिर ये चीज़ें हुई हैं, ये कंफर्म है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इसको मना नहीं कर सकते, आप इससे हट नहीं सकते, आप पीछे नहीं हंस, ना कह सकते, ना बोल रहे हैं तो मतलब अपने आप को धोखा दे रहे हैं, ठीक है। तो जो है रियलिटी उसको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। ये कुछ खास बातें हैं आपकी जो आप किसी से ना बोलें, किसी से शेयर ना करें, किसी के सामने ना आए, पर फिर भी है तो उसको बताइए ना, तो अपने आप को कहीं तो एक्सेप्ट तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि आपकी एनर्जी फिर बिगड़ने लगेगी, ठीक है। अगर शुक्र किसी के साथ खराब हो जाता है तो ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देता है, ठीक है। जब अच्छा होता है तो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहती है, हस्बैंड वाइफ की लाइफ बहुत अच्छी रहती है, अट्रैक्शन बहुत होता है, अट्रैक्टिव सुंदर भी होते हैं। अब ये अट्रैक्शन किसी भी जगह से, किसी भी तरीके से हो सकता है। किसी का स्किल का अट्रैक्शन होता है, किसी का फिजिक का होता है, किसी का आंखों का होता है, किसी के पूरे उठने बैठने एक पोस्चर जो तरीका होता है, किसी के बोलने का अट्रैक्शन होता है। ये शुक्र ही जो अट्रैक्शन देता है ना, किसी के आइज़ में होता है, किसी किसी का आप ज्ञान, नॉलेज, उसके बात करने के तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि माइंड ब्लोइंग, मतलब इसके जैसा तो फिर कुछ है ही नहीं। ऐसी चीज़ें भी है, किसी की आवाज़ में अट्रैक्शन होता है, किसी के शब्दों में अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अलग खास अलग चीज़ को लेकर के चलते कि जहाँ सबकी नज़र जाती है। कोई माने ना माने, वहाँ पर वो उस चीज़ को मानेगा, एक्सेप्ट करेगा और नज़र जाएगी। आपका शुक्र करवा लेता है गाइस, ठीक है। तो जब ये अच्छा होता तो अच्छी फैमिली देता, अच्छा हस्बैंड, अच्छा वाइफ, अच्छे बच्चे, पूरी एक फैमिली जो होती है स्वस्थ रहती है, अच्छी रहती है, लग्जूरियस लाइफ रहती है। और इनके साथ ये भी रहता है कि इनके साथ अगर ये चंद्रमा, मून और मंगल अच्छा हो जाए तो फिर बहुत इनको इतना अथाह भी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें भी मिलती है, मतलब हिम्मत, साहस, सारी चीज़ें आ जाती है, ठीक है। कहते हैं ना लाइफ में कोई कमी ना होना, और जिसकी लाइफ में आज की डेट में कोई कमी नहीं है, तो आप ये मान लीजिए कि आपके शुक्र के साथ साथ मून भी बहुत अच्छा है, आपका मंगल भी बहुत अच्छा है। कहीं तो ऐसी चीज़ों को पावर के साथ आपको सबके सामने ला करके बैठा देता कि सबकी नज़रें जाती हैं आपके ऊपर, ठीक है। तो ये कारण है। ऐसा भी टाइम है जो लोग बहुत मेहनत किए होंगे तो शनि ऐसी चीज़ों को करवाता है, लेकिन आपको निखार के ला देता है। आपने अपने टाइम पर बहुत लेबर किया हो, बहुत मेहनत की हो, बहुत परेशानियां देखी हो, दिन रात मेहनत की, चाहे वो पैसे के लिए की हो, चाहे वो फैमिली के लिए की हो, चाहे वो किसी रिश्ते के लिए की, किसी जॉब के लिए की हो, बिजनेस के लिए की हो। यहाँ पर बहुत दिया है एफर्ट, और आपने लंबे लंबे समय तक इंतज़ार भी किया हो या जो कर रहे हैं, तो आपको इतना मिलेगा, यकीन मानिए कि आप संभाल नहीं पाओगे, इतना मिलेगा। और जिन्होंने किया था, मतलब जिनका कहते हैं ना टाइम ऐसा चला होगा कि
बहुत डिप्लोमेटिक नहीं हो सकते, इसको नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि चीज़ें आपको बहुत देने वाला है शनि। शनि तो देने वाला है और यह मिलेगा। क्यों? क्योंकि संभाल संभाल करके बहुत चीज़ों में उठा पटक करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये चीज़ ऐसे दिखाता है कि जैसे दिन हो रात हो, ना सुबह देखा ना शाम देखा ना रात देखा। चीज़ आप अपने आप में वर्क, हार्ड वर्क जो होता है ना वो करते रहे हैं, तो वो आपको शनि बहुत कुछ दे रहा है। ये साल तो जाते जाते दे गया, नहीं हुआ तो नए साल से फील होता होगा गाइस, ठीक है। क्योंकि 2024 शनि का तो बिगाड़ था, बहुत ज़्यादा था, मतलब। और जो पॉजिटिव लोग थे, अच्छे लोग थे, कर्मा अच्छे थे, उनको शनि ने एक बड़े बड़े गिफ्ट, इतने बड़े बड़े गिफ्ट दिए। उनकी स्पिरिचुअल साइकिल भी चेंज हुई है एक बड़े स्तर पर, बहुत छलांग लगा के बहुत बड़े स्तर पर गए हैं, नहीं गए हैं तो जाने वाले हैं। 2025 की शुरुआत ही आपकी ऐसी होगी। अर्निंग की हो सकती है, यहाँ पर अर्निंग का भी बहुत दिख रहा, आपके नेम फेम का भी बहुत ज़्यादा दिख रहा, आपकी लव रिलेशनशिप जो 24 में सही नहीं थी वो एक बड़े स्तर पर रीयूनियन कराएगी, अच्छे रिश्तों को लाएगी, हस्बैंड वाइफ मिलेंगे, सोलमेट्स मिलेंगे, जो चीज़ें थी वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका फाइनेंस का कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जहाँ पर आप थोड़ा सा संभल कर चला रहे थे, वो चीज़ें निकलेगी। जिसने कहीं इन्वेस्ट किया था वो एक बड़े हिस्से में, मैं बोलूँ बड़ा बड़ा लाभ दे देगा, बेनिफिट मिलेगा। जैसे बड़े बिजनेसमैन या काम करने वाले, जॉब करने वाले, है ना, 7-8 लाख तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा बैठे बैठे, ठीक है। कुछ ही दिन में मिल जाएगा, 1 दिन में, 2 दिन में, 3 में, मतलब 25 आपको ऐसे से बड़े बड़े वो देगा, लाभ देगा। क्योंकि कर्मा जिनके अच्छे थे, जिन्होंने कहते हैं ना बहुत मेहनत की पर अपने ईमान से नहीं हिले, सारी परीक्षाओं को पास करने के बाद आपके पास एक से एक बड़े बड़े गिफ्ट भेजे हैं, यूनिवर्स ने दिए हैं, पावर्स भी दी हैं, शक्तियाँ भी आई हैं आप लोगों के। बहुत से लोगों के पास शक्तियाँ, बड़ी बड़ी शक्तियाँ लेकर के बैठे हैं, जिन शक्तियों के साथ अभी हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना पता हो, पावर्स ना पता हो, लेकिन कुछ लोगों को क्लियरली पता है, ठीक है। जो इनके साथ हैं तो उनको पता है कि उनको क्या मिला है और क्या नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना, ये पूरी बदल कर चेंज हो कर के आई हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। बदल कर चेंज हो कर के लाई है और इसलिए लाई है पॉजिटिव ऑरा के साथ आपको बहुत बड़े गिफ्टों का मिलना, बहुत बड़ी बैलेंसिंग के साथ आपके साथ चीज़ें चलना। बैलेंस नहीं था, बैलेंस हो गया, काम नहीं बन रहा था, काम बन रहा है, चीज़ें नहीं मिल रही थी, चीज़ें मिल रही है, नेम फेम नहीं था, नेम फेम मिल रहा है, और रिलेशनशिप में प्रॉब्लम थी, रिलेशनशिप अच्छी हो रही है। आप अध्यात्म की ओर एक बड़े स्तर पर आप गए हो, छोटे से बड़ा, कहते हैं जैसे स्पिरिचुअल जर्नी का भी चेंज होना, ठीक है। 3D से 4D में आना, 4D से 5D में जाना, 5D से 6, मतलब ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम करने वाले हैं आप लोग, ठीक है। जस्टिस आपके साथ यूनिवर्स पूरी तरीके से करने के इरादे में बैठा हुआ है, और आपको ये पूरा साल कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, दिखता रहेगा, और समझ में भी आएगा कि हाँ ये ऐसा कुछ हो। ये शनि, सब शनि ही आपको दे रहे हैं, है ना। एक चीज़ ये भी है कि जब जैसे होता है ना कि मंगल जब कि जिसका बहुत ख़राब होता रहा होगा, कि हिम्मत और साहस होने के बाद भी बहुत मेहनत की होगी, लेकिन आपको 24 में या फिर कुछ समय पहले, साल ना बोलूँ तो कुछ समय, साल महीने पहले आपकी चीज़ें नहीं वो हो रही होगी, सब कुछ स्किल होते हुए, अच्छी एजुकेशन होती हुई, अच्छे काम होते हुए, जो ज्ञान होते हुए, फिर भी आप नहीं सक्सेस हो रहे थे। तो आपने कहीं से ऐसे हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर से जैक जुगाड़ चला कर काम चला लिया हो, किसी के साथ जुड़कर काम कर लिया हो, किसी के थोड़ा सा तारीफ़ कर दी हो तो अपना काम निकलवा लिया हो, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, किसी जगह में हो, घर में भी हो, इवन फैमिली मेम्बर्स को भी आपने चापलूसी कर ली हो, तो बहुत से काम आपके यहाँ पर बनते हुए दिखाए। जैसे चीज़ों से आप निकले होगे, है ना, इमोशनली आप कहीं संभल गए होगे, कहीं आप चीज़ों का अभी इंतज़ार करें तो वो चीज़ें आपको मिलने वाली है, सहयोग करने वाले आपको मिले होंगे। यहाँ पर ये चीज़ है कि इस चीज़ से आप रिकवर हुए हैं, नहीं
नहीं हुए हैं तो ये रिकवर करने के लिए चीज़ें आपके सामने, ये बंदा या बंदी या स्थिति या जगह या परिस्थिति या जॉब या बिज़नेस जो मन माफिक होती है वो आपको मिल चुकी है, नहीं मिल रही है तो मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये टाइम पूरा आपका ही है, ये मौका आपका ही है। ठीक है, जो ठीक है, चीज़ें आपको अब मिलेंगी। बुद्धि का भी बहुत आप उपयोग करोगे। अब कहते हैं ना कि जब धीरे धीरे ग्रह और नक्षत्र चीज़ें आपकी सुधरने लगती हैं तो वो आपको चीज़ें पलट कर वापस देने लगती है, पहले वाला माहौल बनाने लगती है, या फिर नई है जो चीज़ें वो आप अट्रैक्ट करने लगते हो। आपके पास ये पावर ऑलरेडी आ चुकी है, बहुत मैनिफेस्ट करते होगे, या फिर कुछ जैसे ईश्वर से मांगना, ईश्वर की सेवा करना, उनकी आराधना करना, उनसे बातें करते हो, आप उनसे मांगते हो, उनसे प्रेयर्स करते हो, तो ये सारी चीज़ें वो आपकी सुनकर अब वो दे रहे हैं, है ना। वो टाइम आ रहा है। जिसको अभी भी थोड़ी बहुत अगर टेंशन एंग्जाइटी या कुछ ऐसा होता तो इससे आप निकलोगे ज़रूर गाइस। ठीक है, यहाँ बहुत अच्छा आपका टाइम आ रहा है। गुरु भी आपका बहुत बलवान हो जाएगा। गुरु भी जब कर्म अच्छा होता है ना तो चीज़ें आपका गुरु से अपने आप ही मिलवा देती हो। टाइम आता है जब गुरु से आप मिल जाते हो, या फिर ये बोले कि आपके पास गुरुत्व का एक आकर्षण शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, अपने आप खुद आप अर्न करने लगते हो, खुद अर्जित करते हो, खुद कमाते हो, किसी के भरोसे नहीं रहते हो। ठीक है, हाँ यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने देखा था, चीज़ों को मैं फील कर रही थी, इन चीज़ों को मैं कोरिलेट, मैसेज तो चैनल हुआ था लेकिन कहते हैं ना कि कुछ और बोल रहे होते तो वो ड्रॉप हो जाता है, समझ में नहीं आता किधर गया। तो ये चीज़ें हैं कि गुरु भी आपको बहुत अच्छी चीज़ें देगा। अभी तक जो लाचारगी बेचारगी थी, यार हम बढ़ नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, या रास्ते आपको नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, तो वही चीज़ है। लेकिन एक बात है कि जिन्होंने आपको आगे बढ़ाया, जो पहला पहला इंसान होता है किसी ने भी, चाहे वो आपसे उम्र में कम क्यों ना हो, चाहे वो एक रास्ते में बैठने वाला इंसान क्यों ना हो, अगर उसने आपको इंस्पायर किया है, अगर आपको आपके बुरे वक्त में किसी ने ढांढस दी है, आपको कंसोल किया, आपको किसी तरीके से बढ़ाया है, उसको कभी मत भूलना, उसको अपना पहला गुरु मान लीजिए, जहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई ऊपर जाने की, या मतलब आगे बढ़ने की। क्योंकि हम अपनी लाइफ में तो पता नहीं, मुझे पता भी नहीं कितने गुरु हैं, मैं सारे गुरुओं को नमन करती हूँ हर रोज़, लेकिन 2-4 ऐसे गुरु थे, दीक्षा नहीं ली, दीक्षा नहीं ली, लेकिन और एक गुरु मेरी लाइफ में ये अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे साथ चलता है, मुझे एहसास हो जाता है, वो मुझे बता देते हैं बहुत सी बातें। तो मैंने उनसे बोला था कि बहुत जब हम लाइफ में टूटे होते हैं ना तो उनके सामने रोने लग गए। मैंने बोला कि मैं नहीं चाहती कि मतलब आपका और मेरा रिश्ता छूटे। बहुत एज थी, वो अच्छे से बैठ भी नहीं पाते थे, लेकिन तो मैंने कहा कि आप मुझे ऐसा करिए ना, मतलब छोटा बचपना देखिए मेरा। मैंने उनको बोला कि गुरुजी ऐसा कीजिए ना, मैं आपका ना फेशियल कर दूंगी। बचपना भी याद आता है। मैंने उनसे ऐसे ही बोला, मैंने कहा मैं आपका फेशियल कर दूंगी, आपका चेहरा बहुत सुंदर दिखेगा, गुरुजी आप मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो अब याद आता है कि क्यों नहीं दी उन्होंने दीक्षा। उन्होंने सबको दी, सबको दीक्षा दी। मैं बहुत रोई उस दिन। उन्होंने बोला तेरा रास्ता अलग है, अभी टाइम नहीं आया गुरु दीक्षा का, मैं रहूँगा तो दूंगा। बहुत लंबी बात बोली थी उन्होंने, मैं रहूँगा तो दूंगा।
मतलब उनको पता था कि ये नहीं रहना, और मुझे वो टाइम नहीं आया गुरु दीक्षा का। पर वो मुझे बहुत आशीर्वाद देते थे, अभी भी चीज़ों को गाइड कर देते हैं, मुझे बता देते हैं। तो वही रहता है कि जब टाइम नहीं आता ना गाइस, तो अच्छी चीज़ें भी नकार देती हैं आपको, अच्छी एनर्जी आपको, या ये बोलो कि गुरु के रूप में ईश्वर ही बोलता है। ईश्वर ने पहले, बहुत पहले जान लिया था, या बहुत पहले उनको पता हो गया था कि अभी इसकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जहाँ पर टाइम नहीं आया है कि इनको कोई संभाले। क्योंकि गुरु जिसका हो जाता है तो गुरु संभाल लेता है गाइस। गुरु दीक्षा ही इसलिए ली जाती है कि अगर आप कभी ज़िंदगी में ना संभल पाओ तो गुरु आपको बचा लेता है, रास्ता दिखा देता है, मार्ग दिखा देता है। लेकिन मेरे गुरु को शायद पता था उनको कि अभी इसकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि अभी इसको बचाना नहीं है, इसको खुद सीखना, बचना। क्योंकि मैं रहूँगा, उनको पता था ना कि मैं रहूँगा तो मुझे बचाना पड़ेगा। तो ये और इसको खुद बचना सीखना है, इसको अपनी लाइफ में खुद खड़े होना है, रास्ता इसका अलग है। लेकिन उन्होंने डिटेल में कुछ नहीं बताया था। आज मैं अकेले बैठती हूँ कभी तो बहुत कुछ सीखती हूँ, उनके शब्दों को याद करती हूँ कि बहुत बड़ी बात बोली थी उन्होंने। गुरु होते हैं ना, 2-4 शब्दों में बहुत कुछ बोल देते हैं। बोला था उन्होंने, और भी ऐसा बोला था जो मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहती हूँ कि पब्लिक के सामने, लेकिन वो सब याद आता है। मैं उनको हर वक्त फील करती हूँ कि मेरे गुरु हैं, मेरे साथ हैं। चलिए, आज की रीडिंग थी ये गाइस, तो ये इसका इफ़ेक्ट है, ऐसी बातें, जो खास बातें जो आपसे जुड़ी हुई थी, जो यहाँ निकल करके आई, जो दुनिया को भी शायद ना पता हो, और अब आप बैठ करके एहसास करेंगे।